सच कृष्ण, आज तुमने राधा को रानी की भांति सच किया है। राधा को राधा से राधा रानी बना दिया। राधा या रानी अपने श्रृंगार से नहीं, कर्म से बनते हैं राधा। मैं चाहता हूं कि आज जब तुम अपने दायित्व का दहन करो तो सबको तुम्हारे इस नए व्यक्तित्व की छवि दिखे। आज के पश्चात तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। आज तुम्हें एक अत्यंत कठिन निर्णय लेना होगा राधा। अपने मन को दृढ़ कर लो, क्योंकि इस निर्णय का अत्यंत भारी मूल्य तुम्हें चुकाना पड़ेगा। राधा, शीघ्र चलो, सभा के लिए विलंब हो रहा है। शीघ्र चलो। जी बाबा। बाबा, इस समय मथुरा में केवल एक ही बात हो रही है। मगध सम्राट जरासंध अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध करने के लिए बरसाना की ओर आ रहा है। ईश्वर, रक्षा करो। राधा, बरसाना के प्रत्येक व्यक्ति की प्राणों की रक्षा तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो, अभी भी समय है, सोच लो। जो निर्णय तुमने लिया है वो बरसाना के हित में है या नहीं? मुझे विश्वास है बाबा, मैंने जो निर्णय लिया है तो बरसाना के हित में ही है। और आज उसी निर्णय की घोषणा मैं सबके समक्ष सभा में कर दूंगी। राधा, अर्थात तुम सभी बरसाना वासियों के प्राण संकट में डालोगे। चलो राधा। मेरा प्रिय भाई अयन हमेशा क्रोध में ही सोचता है। इतना अच्छा अवसर है अपने प्राण भी बचाने का और राधा को आहत में डालने का, और इस अवसर का लाभ मैं अवश्य उठाऊंगी। राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय। तो कहिए राधा रानी, जरासंध की विशाल सेना बरसाना पर आक्रमण करने हेतु शीघ्र ही आ रही है। ऐसे में सभी बरसाना वासियों की सुरक्षा हेतु क्या व्यवस्था की गई है? मेरा निर्णय अटल है। हम बरसाना छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ की धरती ने हमें बनाया है, यहाँ की गैया के दूध ने हमें सींचा है। इस पवित्र धरती को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, इस जीवन को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? जो भागने का निर्णय लेते हैं वो सदैव भागते ही रहते हैं, किंतु हम भागेंगे नहीं, हम भाग लेंगे। संकट की इस घड़ी में हम कायरों की भांति शत्रु को पीठ नहीं दिखाएंगे, अपितु अपनी पूर्ण शक्ति से उसका सामना करेंगे। महाराज उग्रसेन की सेना, कृष्ण जैसा योद्धा जिसने कंस का अंत किया है, और बलराम जैसे महारथी जिसने कंस के 8 भाइयों का वध किया है, जब वो हमारे साथ है तो हमें किस बात का भय? तो इस समस्या की जड़ ये कृष्ण हमारी रक्षा करेगा। ये तुम क्या कह रही हो? वो सत्य जो आप सब देख नहीं पा रहे। आप ही सोचिए, मथुरा में प्रवेश करने की अनेक सीमाएं, जरासंध बरसाना से क्यों आक्रमण कर रहा है? क्योंकि उसका शत्रु हम नहीं, उसका शत्रु ये कृष्ण यहाँ है। उसका लक्ष्य बरसाना नहीं,
उसका लक्ष्य कृष्ण, वो कृष्ण जिसने अपने माता पिता को कारागार से निकालने के लिए जरासंध के सबसे प्रिय जवाई कंस का वध किया। वो कृष्ण जिसकी वजह से आज जरासंध की दोनों पुत्रियां विधवा हैं। यदि ये कृष्ण बरसाना में ना हो तो बरसाना की धरा पर कभी युद्ध नहीं होगा। ये कृष्ण हम सबको यहां से निकालने आया है। सत्य तो ये है कि यदि ये कृष्ण यहां से जाएगा तो हम सब सुरक्षित हैं। तो क्यों ना हम इस कृष्ण को ही यहां से निकाल दें? राधा रानी, कुटिले का तर्क उचित है। जरासंध का शत्रु ये कृष्ण है, और यदि कृष्ण यहां से निकल जाए तो बरसाना पे कभी भी संकट नहीं आएगा। हाँ, कृष्ण को निष्कासित करना होगा। राधा, तुम्ही ने कहा था कि तुम्हारा प्रत्येक निर्णय बरसाना के हित में होगा, और यही बरसाना का हित है। कृष्ण को बरसाना से निष्कासित किया जाए, यही हितकारी, उपयुक्त और उचित निर्णय है। राधा, क्यों बरसाना वासियों? हाँ हाँ, कृष्ण को जाना चाहिए। हाँ, कृष्ण को जाना चाहिए। कृष्ण को भेज दो वापस राधा रानी। हाँ, कृष्ण को भेज दो वापस राधा रानी। हाँ, कृष्ण को जाना चाहिए। मैं तुमसे वचन चाहता हूं कि मेरी अनुपस्थिति में भी तुम सर्वप्रथम बरसाना के हित के विषय में ही सोचोगे। शांत हो जाइए आप सब। निर्णय वही होगा जो बरसाना के हित में होगा। कृष्ण ने कोई प्रतिकार की भावना से कंस का अंत नहीं किया है, अपितु उसने सबकी रक्षा की है, उसके अत्याचारों से सबके प्राण बचाए। सभी मथुरावासी और अन्य गांव वालों को नया जीवन दिया है कृष्ण ने। किंतु यदि इससे बरसाना सुरक्षित है तो कृष्ण को यहां से जाना हो, यहां से जाना हो, यहां से जाना हो, यहां से जाना हो। यही राधा रानी का निर्णय है। सेनापति, सज हो जाओ, हम पूर्व से कूच करेंगे। अगर मन में कोई शंका है तो खुल के बताओ सेनापति। क्षमा कीजिए सम्राट, किंतु सेवक की एक विनती है। आप जैसा महाबलशाली एक साधारण ग्वाले कृष्ण से युद्ध करने जाएं, ये उचित नहीं होगा। व्यर्थ में उस कृष्ण का मान बढ़ेगा। लोग समझेंगे कि इतना शक्तिशाली है कि स्वयं महाराज जरासंध को उसका सामना करना पड़ा। पूजा तुलसी की जाती है, नागफनी की नहीं। कंस के वध को लेकर कृष्ण का मान जो लोगों के मन में है, आपके स्वयं आक्रमण करने से वो बढ़ जाएगा। प्रभु, मेरा विश्वास कीजिए, कृष्ण का अंत करने के लिए मैं और आपकी सेना ही पर्याप्त है। उचित कहा तुमने सेनापति। मेरे जैसा चक्रवर्ती सम्राट, सूरवीर योद्धा अगर उस तुच्छ ग्वाले से युद्ध करने जाएगा, इससे उसका मान बढ़ेगा और मेरा अपमान होगा। सेनापति, तुम खुद सेना लेके कुछ करो और कृष्ण का शीश मेरे चरणों में लाके रख दो। भला ये कैसा निर्णय है बरसाने की राधा रानी का कि वो कृष्ण की बात भी नहीं मान रही? उन्हें इस बात का अनुमान भी नहीं है कि जरासंध अपनी समस्त सेना के साथ बरसाने पर आक्रमण करने के लिए निकल चुका है। आप शांत हो जाइए। मुझे विश्वास है कि श्री कृष्ण के पास कोई ना कोई योजना अवश्य होगी। युवराज है वो अक्रूर, यदि उनके पास ऐसी कोई योजना है तो उन्हें अपने महाराज के साथ साझा करनी चाहिए, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। और कल प्रातः होने से पूर्व ही वो जरासंध अपनी समस्त सेना के साथ बरसाने पर आक्रमण कर देगा।